एनर्जी के अंदर जो फील्ड थी वो उस वक्त आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में थी। तो मैंने मास्टर्स किया आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। फैसिलिटी का डिज़ाइन मेरे दिमाग में होता तो मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता था, तो इसलिए मैंने ऑप्ट किया कि मैं नहीं। तो सेकंड जॉब मुझे ऑफर आई, वो आई कमिंस इंजन कंपनी के अंदर। हमने फोर्ड जीटी को 18 मंथ्स में कर लिया। तो हमने क्या किया था कि सारे लोग ही कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग कर रहे थे, एक ही साइड पे कर रहे थे डिफरेंट लोग, तो जो भी रियल टाइम उसके चेंजेस आए थे। अपने स्टूडेंट्स को चैलेंज करने की ज़रूरत है कि वो उनको चैलेंज करें, कम अप विद समथिंग न्यू। वो हनीवेल ने फंडिंग की थी उसकी 2.5 माइक्रॉन्स के ऊपर, जो है ना वो एयर फिल्टर डिज़ाइन हुए कि उसके बेस पे फिर एफिशिएंसी कि 99% है या 100% है, ये उसके बेस पे। मैं तो न्यूयॉर्क सिटी जा रहा था, बीच में यहाँ रुक गया वाले साहब के साथ, तो कोविड हो गया तो मैं यहाँ पे जामशोरों में सीईओ की पोजीशन पे था, जामशोर थर्मल पावर प्लांट में। फिर अब्बा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मुझे एक्सटेंशन ऑफर की, मैंने रिग्रेट की और अब्बा की कंपनी। तो हम लाते हैं आइडियाज़, लाते हैं, इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करना, करे नहीं करना नहीं करे, लेकिन इट इज़ आउट देयर। तनवीर साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा, जब आपने अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल की और आप फील्ड में आए तो किस किस्म की इंजीनियरिंग से आपका वास्ता पड़ा? कुछ अपनी यादें ताज़ा करें। उस वक्त आप कहाँ आपने जॉब की, अपना काम शुरू किया, तो उस वक्त क्या एनवायरनमेंट था इंजीनियरिंग का और आप किस तरीके से इंजीनियरिंग करते थे, इसके ऊपर थोड़ी सी यादें ताज़ा करें। जब मैंने पढ़ाई मेरी अमेरिका में थी तो मैंने बैचलर्स ख़त्म किया। तो बैचलर्स के बाद मेरे पास था कि ऑप्शन था कि मैं हार्डकोर इंजीनियरिंग में जाऊं, मटेरियल्स में जाऊं, या थर्मल में जाऊं, या मैन्युफैक्चरिंग में जाऊं, वहाँ से मैं मास्टर्स करूं। मैंने ऑप्ट किया एनर्जी के अंदर, और एनर्जी की जो फील्ड थी वो उस वक्त आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में थी। तो मैंने मास्टर्स किया आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में, और उसके अंदर जब मैंने मास्टर्स किया तो हम उस वक्त एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट हम एनर्जी एफिशिएंसी पढ़ाते थे। मैं ख़ुद पढ़ाई, मैं उस ज़माने में ये सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर्स वगैरह नहीं होते थे, हम वो पढ़ाते थे, एनर्जी एफिशिएंसी पढ़ाते थे, सोलर विंड पढ़ाते थे, और एनर्जी मॉडलिंग बिल्डिंग की कैसे होती थी। तो उस पे अब जब मैं वहाँ से मास्टर्स करके निकला तो मेरी जो एनर्जी की फील्ड में कोई जॉब ऐसा सच नहीं थी, और मेरे जो साथ के जो स्टूडेंट्स थे उनको तो अच्छी जॉब मिल जाती थी, मेरी फोकस एनर्जी में था। तो खैर मुझे जॉब मिली, फिर वो मिली, पहली जॉब मुझे मिली, मेरी रिसर्च जो थी वो कोल्ड एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे थी। तो मुझे पहली जॉब मिली न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर, ये अमेरिका की बात है? अमेरिका में। और मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, मैंने इसलिए, अच्छा मेरी रिसर्च उसी की थी जो कि डायरेक्ट एप्लीकेबल थी, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। और मेरा रीज़न ये था कि उस पूरे फैसिलिटी का डिज़ाइन मेरे दिमाग में होता तो मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता था, तो इसलिए मैंने ऑप्ट किया कि मैं नहीं। तो सेकंड जॉब मुझे ऑफ़र आई, वो आई कमिंस इंजन कंपनी के अंदर। वहाँ में जरा मेरा इंटरव्यू हुआ, जिसने इंटरव्यू किया था वो फिर चला गया कमाट्सू में। तो जब मैं वहाँ जाके बैठा तो उनको समझ नहीं आ रहा था मुझे क्यों किया। तो मैं वहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइन लीड बना, तो प्रोडक्ट डिज़ाइन में मैं चला गया, और हमारे साथ के जो पीयर्स के लोग थे वो डिज़ाइन में थे, मैं प्रोजेक्ट्स पे चला गया, प्रोजेक्ट्स के बाद मैं प्रोग्राम्स में चला गया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी वाइड हो गया, वजह ऐसी कि जो डिज़ाइनर्स थे वो सारा दिन कंप्यूटर पर बैठ के डिज़ाइन करते थे, मैं वो नहीं कर सकता था। हमारे यहाँ जो उस वक्त जो इनिशियली था कॉन्सेप्ट था कि लोग साइलोज में काम करते थे, वो फिर वो आके इंटीग्रेट होते थे, एक चीज़ बनती थी। उसके बाद मेरा नेक्स्ट गया तो मैं जीएम ज्वाइन किया, जनरल मोटर्स में। मैं कैडलैक का प्रीमियम V8 में उसमें था, उस सिस्टम में था। तो वहाँ पे उनकी रीस्ट्रक्चरिंग हुई ऑटोमोटिव में, तो बिकेम है प्रोग्राम मैनेजर फॉर कैडलैक CTS। कैडलैक CTS के अंदर जो है वो वहाँ वो जिस कंपनी के अंदर चैसी वगैरह बन रहे थे, तो उधर मैं चला गया।
वहाँ से इंजन आता था, एनर्जी आती थी, फ्यूल आती थी, अब बॉडी में आ गया, वहाँ 2-3 पैटर्न्स पे काम किया। फोर्ड GT 100 ईयर यूनिवर्सिटी की गाड़ी बन रही थी, तो उसका मैं प्रोग्राम मैनेजर, तो वहाँ पे वो अप्लाई की नई टेक्नोलॉजीज़। वो उस एट दैट टाइम जो था वो एक व्हीकल साइकिल को फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू लॉन्च 38 मंथ्स में लगते थे। हमने फोर्ड GT को 18 मंथ्स में कर लिया। तो हमने क्या किया था कि सारे लोग एक ही कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग कर रहे थे, एक ही साइट पे कर रहे थे, डिफरेंट लोग, तो जो भी रियल टाइम उसके चेंजेस आ रहे थे। तो अब वो हुआ। उसके बाद मैं गया 2004 वार में मैं हाइब्रिड ट्रक्स में चला गया। मैंने 2004 में मैंने जो था वो उनका डायरेक्टर मैकेनिकल था, जिसके अंदर मैंने ये हाइब्रिड टैक्सी और फेडेक्स का इक्विवेलेंट प्योरलेटर है वहाँ पे, वो हमने वो लॉन्च किया। वो बाद में फोर्ड ने कंपनी कर ली। और आज जब हम इंजीनियरिंग में आते हैं और हम देख रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो आप हर आदमी जो है ना IT में जा रहा है, हर आदमी AI में जा रहा है। वो ये भूल गया कि AI के पीछे भी एक हार्डकोर इंजीनियरिंग है। किसी ने पावर प्लांट बनाना है तो बिजली आनी है तो फ़ोन चार्ज करना है, किसी ने कोई फैक्ट्री लगानी है तो वो फैक्ट्री में तो कोई चीज़ असेंबल होगी तो आएगी। दे आर लूजिंग इट। फुली रोबोटिक कुछ नहीं होता। वो रोबोट बनाने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए स्केचेस चाहिए, उसके लिए ड्राइंग्स चाहिए, उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, उसके लिए इंजीनियरिंग चाहिए। वो गायब हो रही है। अगर हम हमारे जो इससे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना, आप समझ लें, इन इंजीनियरिंग सेक्टर जो इतने फास्ट मूव कर रहा है, वी आर एक्चुअली टीचिंग हिस्ट्री, वी आर नॉट टीचिंग फ्यूचर। जब तक इंजीनियर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है उसको उसकी नॉलेज ज़ीरो हो चुकी होती है, वो पुरानी हो चुकी होती है। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को चैलेंज करने की ज़रूरत है कि वो उनको चैलेंज करें, कम अप विथ समथिंग न्यू, डिस्ट्रप्शन टेक्नोलॉजी लेके आओ, क्या लेके आओ। जब तक हम आइडिया से लेके आते हैं ना, देखें हर लाइफ में, हर इदारे में, हर सेक्शन में, इंडस्ट्रीज़ में, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है दैट्स नीड्स सोल्यूशन। वो सोल्यूशन आप कहेंगे यार गो लुक अराउंड, फिक्स इट। सही है। हमारे यहाँ आप आज कल देखें, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाए, इतना शोर होता है, आप बात नहीं कर सकते। तो व्हाई इज़ दैट? व्हाट इज़ मिसिंग? अक्यूस्टिक डिज़ाइन इज़ मिसिंग, लाइट इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग इज़ मिसिंग। ये है ही नहीं। बेसिक इंजीनियरिंग गायब होती जाती है मार्केट से। वो रोबोट नहीं डिज़ाइन करके देगा। यू नीड टू नो है दैट द प्रॉब्लम, सॉल्व इट, कम अप विद सॉल्यूशन। हमारे टीचर्स को उस तरफ लेके जाना है स्टूडेंट्स को। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ रैपिड चेंजेस। यू कैन नॉट वेट। अगर हम वेट करेंगे हम पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा सर जी, कहते हैं कि जो पहली जॉब होती है और पहला बॉस होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। वो आपको ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है। अच्छा, आपने चूँकि अमेरिका में ही तालीम हासिल की, तो वहाँ पे इंडस्ट्री एकेडेमिया की क्या रिलेशनशिप थी, और पहली जॉब के अंदर पहला काम क्या किया, पहला महीना, पहला साल, वो क्या था आपका? अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप और गवर्नमेंट रिलेशनशिप बहुत। तो मेरे जो एडवाइज़र, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम अंडर ग्रेजुएट थे, BSc कर रहे थे, तो वहाँ पे एक रिसर्च थी, रिकार्डो का इंजन टेस्ट सेल था। तो वहाँ पे हमारी जो टेस्टिंग थी वो ये थी कि ग्रेजुएट स्टूडेंट था, वो भी पाकिस्तानी, और मैं उसका असिस्टेंट था। तो हम लोग वो रिसर्च कर रहे थे कि डीजल इंजन के अंदर या कैटलिस्ट कन्वर्टर लगाते हैं, इसके अंदर गाड़ियों में कैटलिस्ट कन्वर्टर लगाते हैं हाइड्रोकार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए। जो डीजल का नहीं था, तो हम लोग डीजल और
ये JP8 और डोडेकेन फ्यूल्स के ऊपर भी रिसर्च कर रहे थे कि सिमिलर हाइड्रोकार्बन की उसके में मिशन होती है, तो वी केम अप विद दिस सोल्यूशन। तो इंडस्ट्री ने उसको पे किया हुआ था। तो जब मैं मास्टर्स में गया तो मुझे मेरे प्रोफेसर थे हरमिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि आप जो है ना खुद ही प्रॉब्लम लेके आओ और ख़ुद ही उसकी फंडिंग तलाश करो और ख़ुद ही उसकी रिपोर्ट करो। तो मेरे साथ एक थी अमेरिकन लड़की थी, वो PhD भी करी थी, उसने PhD ख़त्म की, मैंने मास्टर्स MIT में था, मैंने ड्रॉप कर लिया था, गई नहीं, ज्वाइन ही नहीं किया, 6 साल का प्रोग्राम था। अपने लिए मैं लेके आया कोल्ड एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉब्लम, हनीवेल से उसकी फंडिंग कराई और उसको मैंने सॉल्व किया कि कितनी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी। उसके लिए मैंने उसको कहा कि तुम्हारा लंबा प्रोजेक्ट होगा तो हाइपर फिल्टर जो होता है, जो कि अब आप एयर फिल्टर्स में देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट लेके उसके बेंचमार्किंग टेस्टिंग की। जैसे आजकल सोलर पैनल है तो हर सोलर पैनल अपनी एफिशिएंसी बताता है कि इतनी एफिशिएंट है, इतनी एफिशिएंट है, लेकिन वो बेंचमार्क नहीं है किसके अगेंस्ट कर सकें। तो उसको हमने कहा बेंचमार्क करो, तो हमने बेंचमार्क की 2.5 माइक्रोन से, जो आज आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं। वो हनीवेल ने फंडिंग की थी उसकी 2.5 माइक्रॉन्स के ऊपर, जो है ना वो एयर फिल्टर डिज़ाइन हुए कि उसके बेस पे एफिशिएंसी कि 99% है या 100% है, ये उसके बेस पे। तो इंडस्ट्री वाज एक्टिवली इन्वॉल्व। और फिर एक उनके पास था इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप सेंटर, जहाँ पे इंडस्ट्री से लोग आते थे, वो कहते थे कि यार ये डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, आपके पास टेस्ट है, आपके पास लैब्स हैं, ये हमें आप डेवलप करके दें। हमारा जो रेयर अर्थ एलिमेंट है या रेयर मिनरल्स हैं, इसकी हमें बहुत शदीद ज़रूरत है। इसको जियोलॉजी डिपार्टमेंट को इन्हेंस करने के लिए हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। वजह यह है कि पिछले 2 साल में अमेरिका ने सिर्फ 300 जियोलॉजिस्ट प्रोड्यूस किए, इतने बड़े मुल्क में। हमारे पास जियोलॉजी पढ़ने वाले बहुत हैं, वी डोंट हैव एक्सेस टू दैम। हमें उनको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। वी कैन डू एवरीथिंग हियर। इस पर हमें करना चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप डेवलप सपोर्ट कराए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी जो कमिंस में जॉब थी उसकी स्टोरी थोड़ी पाकिस्तानी स्टोरी है कि ये तो मेरे प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे थ्रू आउट मेरे करियर में सपोर्ट किया। जब मैं पहली जॉब अमेरिका में गया तो ऑड जॉब थी, तो मेरे साथ दूसरा स्टूडेंट था, तो वो PhD कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। हमने टेबल उठाई, उसने कहा तुम टेबल उठा लो, मैं उठा लूँगा, वो गिर गई। तो उसने मुझसे कहा कि यार 1 नो इज़ बेटर देन 1000 येसेस, तो मैं तुम्हें टीच कर देता। एक ये चीज़। और फिर GM के अंदर मेरे थे जो बॉस थे, उन्होंने कहा था कि देखो जितना टाइम तुम दोगे काम में ना, योर वर्क विल एक्सपैंड टू फिट इट। तो अगर तुम्हें 8 घंटा है तो एनी वर्क मिलेगी, तो ज़्यादातर लोग हैं ना ओवर टाइम के चक्कर में ना वो 10-12 घंटे लगाते। तो आई फाउंड आउट कि जितना टाइम दोगे यू कैन एलोकेट दैट मच टाइम एंड डिलीवर इट। तो आज तक टाइम एफिशिएंटली जो है ना इस्तेमाल करना आ गया। ये जो चीज़ें ग्रेट लगी मुझे। अच्छा, जब आप इतनी बड़े बड़े इदारों में काम करके फिर आपने डिसीजन लिया कि वापस पाकिस्तान आना है और वालिद साहब की कंपनी को ज्वाइन करना है, तो इस डिसीजन के पीछे क्या मुहर्रिकात थे? और अब एक अपना इदारा लेके चलना, जॉब के बाद अपना इदारा लेके चलना, उसकी भी थोड़ी सी। एक तो ये कि अल्लाह ताला लेके आता, आप कुछ भी नहीं करते, सारी प्लानिंग उसी की होती है। मैं तो न्यूयॉर्म सिटी जा रहा था, बीच में यहाँ रुक गया वालिद साहब के साथ, तो कोविड हो गया तो मैं यहाँ पे जामशोरों में CEO की पोजीशन पे था, जामशोर थर्मल पावर प्लांट में। फिर अब्बा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मुझे एक्सटेंशन ऑफर की, मैंने रिग्रेट की और अब्बा की कंपनी ज्वाइन की। यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड। उसके पैसे मिले या ना मिले, क्योंकि वो पैसा आपको रात को नींद नहीं दे सकता। आप कुछ कर लें तो बेसिकली आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं कि आपने जो काम किया आप उससे खुश हैं। यू पुट योर एफर्ट, पेमेंट मिलेगी नहीं तो वी शुड नेवर बी रनिंग आफ्टर मनी, यू आर रनिंग आफ्टर अचीवमेंट्स। आपने ये अचीव किया, दैट्स गुड, बी हैप्पी इन दैट।
कि उसका अजर, उसका जो भी है वो अल्लाह ताला देता है। डिफ़िकल्ट होता है हमारे ऐसे लोगों को जो बाहर से आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, उन्होंने 30-40 साल बाहर ही काम किया, और उधर से जब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान का वर्किंग इन्वायरमेंट डिफरेंट है। पाकिस्तान में जो बिजनेस का कल्चर है, मेजॉरिटी दे आर नॉट इनटू इनोवेशन। वो एक डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि हमारी कंपनी का ये स्टाइल ऑफ बिजनेस है कि हम कोशिश करते रहें कि हमेशा वन स्टेप अहेड ऑफ द इंडस्ट्री रहें, और वो हम होते हैं। अब वो लोग अप्लाई करें या ना करें, वी आर हैप्पी, माई टीम इज़ हैप्पी, दैट्स व्हाट। तो हम लाते हैं आइडियाज़, लाते हैं, इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करना करे, नहीं करना नहीं करे, लेकिन इट इज़ आउट देयर, पीपल वांट टू यूज़ इट। हम खुद देखते हैं, हमें वालिद साहब जो कहते थे कि इंजीनियर लिव विद देयर मिस्टेक्स, डॉक्टर बरीज इट। हम देख के खुश हो जाते हैं, यार ये डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट हमारा था, किसी और ने लगाया, क्या क्या कुछ इररिलेवेंट, डजंट मेक ए डिफरेंस। आप खुश तो होते हैं, खुद ही खुश होना चाहिए। सही। अच्छा सर, लाजमी बात है आपने इंडस्ट्री में सारी ज़िंदगी गुजारी, अब आप टेबल के इस तरफ हैं, कंसल्टेंट हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? और कंसल्टिंग के अंदर जब आपने काम शुरू किया था, एजुकेशन ख़त्म की थी, और आज के अंदर कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? देखें, बात यह है कि कंसल्टेंसी तो ब्लड में है, चाहे इंडस्ट्री में से अप्रोच ही। जब मैं ये शुरू किया ना, ऑटोमोटिव में था, तो एक चीज़ थी, इंजन ऑयल कूलर मैंने डिज़ाइन किया। इंजन ऑयल कूलर मैंने डिज़ाइन किया, उसको पैटर्न किया, और पैटर्न पे हम काम कर रहे थे। फिर एम्पिरिकल टेस्टिंग की, उसकी रिज़ल्ट सही आ रहे थे। एक ह्यूस्टन में है हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हीट एक्सचेंजर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सारे प्रोफेसर्स वहाँ पे फिज़िक्स के बैठे होते थे। वहाँ मैंने उनको भेजा डेटा कि जी ये कंफर्म कर दें आप। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं है, गलत है। तो मैंने कहा आप मुझे एक दिन दे दें, मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने उनको प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है। मैंने कहा सर आप जो है ये इक्वेशन उल्टी पढ़ रहे हैं। मैंने इक्वेशन उल्टी लगाई है। तो उन्होंने बैठ करके वहाँ कैलकुलेट, हाँ आपका रिजल्ट सही है। तो इवन दैट टाइम आई वॉज लुकिंग एट फ्रॉम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। सिर्फ मैं एक आदमी नहीं था कि जो कि काम करता है। जब आप, मैंने 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट किया, तो 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट की जो हमारे लिंकन नेविगेटर गाड़ी थी उस ज़माने में $75,000 की, उसमें जो है वो बारिश होती थी, पानी आ जाता था, उसके सीडी प्लेट से भी पानी निकलता था, उसके हर चीज़ से पानी निकल रहा होता था। तो वो समझ ही नहीं आता था कि क्या मसला है। तो फोर्ड की कंपनी थी, तो हम वहाँ जाके स्टडी करते रहे क्यों पूरी गाड़ी लॉस हो जाती थी। तो पता चला कि जी वो उसके जो मून रूफ थी, मून रूफ में पानी जाता था, तो वहाँ पे एक फ़नल बनी हुई थी, और फ़नल में वो असेंबली वाला उसमें डालता था। तो वो जो फ़नल का जो शेप था ना, वो पूरा वो कोन नहीं था, उसमें स्क्वायर बनाया हुआ था। तो जब वो आता था तो पाइप मुड़ जाता था, एंड में पाइप मुड़ जाता तो पानी भर जाता था, तो वो सारे पूरे सिस्टम से बाहर आता था। उसकी कीमत थी 20 सेंट। इससे गाड़ी का लॉस होता था $75,000 का। तो जब आप इसे आते हैं ना कि आप बैठे होते हैं, तो यू ब्रिंग इन अपना एक न्यू फेस, न्यू थॉट, न्यू एंगल टू थिंग्स। ये फिर कंसल्टेंसी की अप्रोच होती है, सिर्फ एम्प्लॉय की नहीं होती। तो ये दिस इज़ वेयर आई अप्लाइड थ्रू आउट माई लाइफ। अब यहाँ पे कंसल्टेंसी के अंदर क्या है, हमारे कुलीग, मेरे एसोसिएट ये बोलते हैं, आपसे सवाल पूछा, हमें सारी चीज़ बता दी, कोई चीज़ छुपाई नहीं, यार इससे तो आपको फ़ीस मिल जाती। तो मेरा प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी ने सवाल पूछा है तो उसको फुल जवाब दो, क्योंकि मेरा जो अल्लाह है वो मुझसे हिसाब पूछेगा, तुमने आधी बात क्यों बताई, पूरी क्यों नहीं बताई। अब वो दूसरी पार्टी पे मुझे काम देता है कि नहीं देता, बट इफ़ ही लीव्स माई टेबल ही विल लीव वेल एजुकेटेड ऑन दैट मैटर। ये है, अगर मुझे आता होगा मैं एक्सप्लेन करूँगा, नहीं आता होगा बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, इससे बात करना। दिस इज़ व्हाट द नॉलेज इज़।
दिस इज़ वो अल्लाह ताला ने आपको अता की है. हाउ यू यूज़ इट, डोंट एवर थिंक कि ये आपका राजिक है. राजिक आपकी नॉलेज नहीं, अल्लाह की ज़ात है. नॉलेज आपको अल्लाह ने दी है फैलाने के लिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है. वो कंसल्टेंट सिर्फ यही काम करता है, अपनी नॉलेज देता है. दैट्स वाई हम कंसल्टेंट्स रिपोर्ट बनाते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, बेसिकली स्प्रेडिंग नॉलेज. राजिक उससे वो नहीं है, रिज़्क ऊपर से आता है. ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है, माइंड सेट का प्रॉब्लम है, बट दैट इज़ व्हाट इज़ द रियलिटी. वो असल में हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह ने मुसलमान घर में पैदा किया है, तो वो नेचर जो है वो डेवलप हो जाती है कि डोंट गो आफ्टर मनी, गो आफ्टर इल्म. इल्म सीखो, इल्म बांटो. ये है कंसल्टेंट का मेन रोल. थैंक यू वेरी मच सर.